अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में आपको बताते चले, मृतक पायल खटीक का आज अंतिम संस्कार होगा। देखिए 6 दिन बीत चुके हैं और 6 दिन के बाद बुधवार को कल जो है पायल के शव की पहचान हुई है। शव लेकर कुछ देर में परिजन गोगुंदा पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे गोगुंदा में पायल का अंतिम संस्कार होगा। पढ़ाई के लिए लंदन जा रही थी पायल। उदयपुर जिले के 5 यात्रियों की मौत हुई है। हादसे में जो मौतें हुई हैं सभी 5 के शवों की डीएनए मिलान हो चुका है और इसीलिए जैसे जैसे अब डीएनए मिलान हो रहा है वैसे वैसे उनके शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पायल की हैं। बेहद कम उम्र और लंदन में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई और इस हादसे का शिकार हो गई। डीएनए मिलान के बाद उनके शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है और आज पंचतत्व में विलीन होंगी पायल। प्रदेश में बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक बार फिर एक्टिव हो गई है। पंचायत स्तर से लेकर जिले तक और बूथों से लेकर मंडलों तक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मिशन मोड में आ गई है और इसकी कड़ी में झुंझुनू, धौलपुर, जोधपुर देहात, उत्तर और दौसा में जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। 4 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। 3 जिलों में महिलाओं को मिली कमान। सभी 44 जिला संगठनों में भरे गए अध्यक्ष के पद। मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया भले ही पूरी हो गई थी लेकिन संगठन में कई महत्वपूर्ण पद खाली थे। संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी फिर एक्टिव मोड में है। दिसंबर 2024 में शुरू हुए संगठन पर्व के तहत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव होने थे लेकिन काफी वक्त तक कई पद खाली रहे। राजस्थान बीजेपी के 44 संगठनात्मक जिलों में से 40 जिला अध्यक्ष 31 जनवरी 2025 तक नियुक्त किए जा चुके थे लेकिन 4 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पेंडिंग थी जिन्हें अब पूरा कर दिया गया है। मंगलवार रात जारी की गई 2 लिस्टों में 4 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए। इनमें झुंझुनू, धौलपुर, दौसा और जोधपुर देहात जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि इन 4 जिलों में बीजेपी ने 3 महिलाओं को कमान सौंपकर महिला नेतृत्व पर भरोसा जताया है। झुंझुनू में पूर्व सांसद नरेंद्र खींचड़ की बहू हर्षिनी कुलहरी को अध्यक्ष घोषित किया गया है जबकि जोधपुर देहात में पूर्व प्रधान ज्योति जयानी को कमान सौंपी गई है। दौसा में लक्ष्मी रैला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा धौलपुर में आरएसएस के प्रचारक रहे राजवीर सिंह राजावत को अध्यक्ष बनाया गया। जहाँ तक हमारी टीम की बात है कुछ नए रहेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, कोई किसी और काम में लगेंगे। ये एक प्रक्रिया होती है, वो हमारा काम हमारे हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति होती है हमारे यहाँ। और कांग्रेस में तानाशाही है, कांग्रेस में डिक्टेटरशिप है, थोपा जाता है। हमारे यहाँ नीचे से संगठन खड़ा होता है, स्थानीय इकाई से, फिर मंडल से, फिर जिले से, फिर प्रदेश से, फिर राष्ट्र से। उनके यहाँ ऊपर से थोप दिया जाता है कि फला व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, फिर वो अपनी टीम तैयार करता है, अपने चहेतों को वो आगे लाता है। बता दें कि बीजेपी ने संगठन के लिहाज से राजस्थान को 44 जिलों में बांटा है। इन 4 नियुक्तियों के बाद राजस्थान में सभी जिलों में बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। बीजेपी आने वाले उपाय चुनाव को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। संगठनात्मक मजबूती पर जोर देने का एक बड़ा कारण इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है। पार्टी नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में कार्यरत एक ऑर्थो सर्जन पर मरीजों से पैसे लेकर ऑपरेशन करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। डीएम के आदेश पर जांच टीम गठित की गई है और जांच टीम जो गठित की गई है उसमें सीएमएचओ के नेतृत्व में जिला अस्पताल पहुंचकर ऑर्थोपेडिक वार्ड का दौरा किया गया है और इस दौरान टीम ने वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि टीम द्वारा मरीजों से लिए गए फीडबैक और तथ्यों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। शिकायत आई थी, उसको लेके मैं आया था और मैंने यहाँ आके मैंने सबसे पहले तो मैंने कमेटी बनाई है जिनमें से डिप्टी सीएमएचओ है, बीसीओ भी है, नर्सिंग ऑफिसर भी है और मैं स्वयं आज
डायरेक्टर साहब और कलेक्टर मैडम के निर्देश पे आज सभी ऑर्थोपेडिक वार्ड में निरीक्षण के लिए आया हूँ। जिन लोगों का ऑपरेशन हो गया है और जिन लोगों का ऑपरेशन बाकी है उन लोगों से मैंने अभी पूछताछ की है। कोई किसी तरह कोई शिकायत हो उसके बाद कमेटी बनाई और उस कमेटी में अगर कोई भी गलत पाया जाता है, बड़े से बड़े अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी होगा, उसकी सीधी तरह से कार्रवाई की जाएगी और सरकार को ज़रूरत पड़ी तो उसको सरकार से आगे लेटर भी लिखा जाएगा। और जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर महिला की भेष में हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी हुई है। हत्या के प्रयास में 4 महीने से पुलिस इनको ढूंढ रही थी। घर पर ताला लगाकर अंदर ही आरोपी, जिसका नाम बिट्टू है, वो रहता था। देखिए तस्वीरें, देखिए जरा आप किस तरीके से ये आरोपी बिट्टू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने महिला के भेष में आरोपी को अरेस्ट किया है। जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि साड़ी पहनी हुई है। आरोपी बिट्टू पर कुल 27 मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन ये महिला का भेष बदलकर जो है वो इधर उधर घूम रहा था। अब ऐसे में इसे पकड़ लिया गया। हत्या के प्रयास में 4 महीने से इसे पुलिस ढूंढ रही थी। आप देखिए 4 महीने से ये पुलिस को चकमा दे रहा था और घर पर ताला जड़ा हुआ था। जब भी पुलिस आती तो उसको लगता था कि घर पर है नहीं, लेकिन वो घर के अंदर ही रहता था महिला के भेष में। लेकिन पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। 4 महीने लग गए पुलिस को इसको ढूंढने में। आरोपी का नाम बिट्टू है। इस पर 27 मामले दर्ज हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। आरोपी बिट्टू की गिरफ्तारी की कैसे पुलिस देखिए उसको खींचते हुए लेकर जा रही है। पुलिस को 4 महीने से चकमा दे रहा था। घर के अंदर ही था, लेकिन घर पर बाहर से ताला लगा के रखा था, जैसे सबको ये लगे कि आरोपी तो घर पर है ही नहीं। उर्फ बिटिया, हेमंत उर्फ बायड़ा, जो दोनों सगे भाई हैं, हितेश और गजेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने इसके साथ मारपीट की, लाठी डंडों से, सरियों से और चाकू से मारपीट की। उसके पश्चात इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई, जिसमें पिछले 4 महीने से ये मुलजिम सभी घर से अपने फरार हैं। घर में इन्होंने बाहर लॉक दे रखा है और उदयपुर वगैरह इधर ये फिरते रहे। आज इस बारे में मुझे इतला प्राप्त हुई कि इनमें से दयाशंकर जो थाने का क्षेत्र है और इसका भाई हेमेंद्र सिंह भाड़ा, दयाशंकर पर कुल 12 प्रकरण दर्ज हैं मारपीट के व अन्य मामलों में। हेमंत उर्फ भाड़ा, इस पर 14 मुकदमे हैं, अर्थात दोनों सगे भाई हैं और इन पर 12 और 14 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। डीग में पुलिस और गौ संभाग और नीम का थाना जिला बहाली की मांग, आज सीकर बंद का आह्वान। अभिभाषक संघ ने बंद का आह्वान किया है। विभिन्न संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। कांग्रेस और माकपा ने भी समर्थन दिया है इस बंद को। जिला व्यापार संघ ने भी दिया है समर्थन। आवश्यक सेवाओं को रखा है बंद से बाहर। मेडिकल सेवाएं, खाद बीज की दुकानों और पेट्रोल पंप पर नहीं रहेगा बंद। रोडवेज और निजी बसें जो है वो चलेगी। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को यहाँ पर बंद से बाहर रखा गया है। विभिन्न जो संगठन है वो अपना साथ इसमें देते हुए नजर आ रहे हैं। जो आवश्यक सेवाएं जैसे कि पेट्रोल पंप या फिर मेडिकल की सेवाएं, ये जारी रहने वाली है। संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। संदीप, सीकर बंद का आह्वान आज किया गया है, क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जब से जो सीकर संभाग है और जो नीमका थाना जिला है उसको सरकार की ओर से निरस्त किया गया था, उसके बाद से लगातार जो आंदोलन है वो चल रहा था। पिछले दिनों भी पहले जब निरस्त हुआ था उस वक्त सीकर बंद रखा गया था और उसके बाद लगातार जो अभिभाषक संघ है उसकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था। और अभी चूंकि उस धरने को 100 दिन पूरे हो गए थे, तो 2 दिन पहले अभिभाषक संघ की ओर से सीकर बंद का आह्वान किया गया था और ये मांग की गई थी कि आज इसको लेकर के बंद बुलाया गया है, जिसको विभिन्न संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, कांग्रेस ने और भी जो संगठन है उन्होंने समर्थन दिया। और खास बात यह कि व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया। तो निश्चित तौर पर जो बाजार है वो बंद रहने वाले हैं। हालांकि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको बंद से बाहर रखा गया है, जिसमें जो बुआई का सीजन चल रहा है इसलिए खाद बीज की जो दुकानें हैं वो किसानों के लिए खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल है उनको भी बंद से जो है वो बाहर रखा गया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको इस वक्त बताते चले। गंगा नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग की गई है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है।
महापड़ाव स्थल पर शुरू हुआ है कार्मिक अनशन। पहला अनशन जो है विधायक रुपिंदर सिंह ने शुरू किया है। विधायक रुपिंदर सिंह के साथ अन्य किसान भी अनशन पर बैठे हैं। आज शाम से रायसिंह नगर एमएलए सोहन लाल नायक अनशन पर बैठेंगे, जानकारी सामने आई है। तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर ये महापड़ाव जारी है। महापड़ाव स्थल पर शुरू हुआ है क्रमिक अनशन और शुरुआत विधायक रुपिंदर सिंह ने की है और उनके साथ ही अन्य किसान भी जो हैं अनशन पर बैठ गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला अनशन विधायक के द्वारा किया गया है। विधायक के साथ अन्य किसान भी बैठे हुए हैं। 2500 क्यूसेक पानी की यहां पर मांग की जा रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर ही आप ही देखिए, इन भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा तापमान अगर कहीं पर रहा तो वो श्रीगंगानगर में ही रहा, इसीलिए अनिश्चितकालीन हल्ला बोल यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार बिल्कुल इस मामले में गंभीर नहीं है, जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है हमारे किसानों के लिए। गंगानगर जो जिला है ये पूरी तरह नहरी पानी पर निर्भर है। हमने कई बार ज्ञापन दिए, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उनको अवगत करवाया कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। नरमे की बिजांद नहीं हुई, कपास की बिजांद नहीं हुई। जानकारी के साथ संवाददाता अशोक 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। बिल्कुल, देखिए श्रुति, आज चौथा दिन है और कल तीसरे दिन जिस तरह से महापंचायत हुई और उस महापंचायत के बावजूद अभी भी गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में अब रणनीति बदलते हुए कांग्रेस और जो किसान नेता हैं उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू किया है और पहला जो क्रमिक अनशन शुरू किया गया है वो करनपुर के विधायक हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर, उनके द्वारा शुरू किया गया है, जो आज शाम तक जारी रहेगा। आज शाम से रायसिंह नगर के जो विधायक हैं सोहनलाल नायक वो क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और फिर कल कांग्रेस के जो सांसद हैं कुलदीप इंदौरा वो अनशन पर बैठेंगे। तो इस तरह से अब किसानों के साथ साथ जो कांग्रेस जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि पंजाब सरकार से वार्ता करें और गंग कैनाल में जो उनके हक का पानी है 2500 क्यूसेक वो उपलब्ध कराया जाए। उसको लेकर ये किसानों का हल्ला बोल महापड़ाव जारी है और आज चौथे दिन भी महापड़ाव स्थल पर किसान डटे हुए हैं। बीती रात में भी दर्जनों की संख्या में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो रुपिंदर सिंह कुन्नर हैं वो जो अनशन पर बैठे थे, उनके साथ साथ जो अन्य किसान हैं वो भी लगातार बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक गंग कैनाल में पानी की मात्रा बढ़कर 2500 क्यूसेक पहुंच पाती है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से जो दबाव चल रहा था, राजस्थान सरकार भी एक्टिव हुई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देशों पर पंजाब और गंगानगर जिला संसाधन विभाग है वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन में और पानी को बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लगभग 1800-1900 क्यूसेक पानी पहुंच भी चुका है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक 2500 क्यूसेक पानी नहीं होगा तब तक ना तो वो अपना महापड़ाव उठाएंगे और नहीं अपना आंदोलन स्थगित करेंगे। जी श्रुति। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। और अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से इनको गिरफ्तार किया है। मनोज साल्वी को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई के काम में शामिल बताया जा रहा है मनोज। गोगामेडी हत्याकांड में भी मनोज की भूमिका होने की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है मनोज साल्वी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है उसको गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर से गिरफ्तारी हुई है मनोज साल्वी। हथियार सप्लाई के काम में ये शामिल था और हथियार सप्लाई कराता था ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को, और पुलिस को जैसे ही सूचना लगी वैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल, लॉरेंस बिश्नोई का एक और गुर्गा गिरफ्तार। बिल्कुल, देखिए 2022 से इसकी तलाश गुजरात की एटीएस टीम कर रही थी, क्योंकि एक गुजरात के एक मामले में हथियार सप्लाई मामले में वांछित था। इसके अलावा 3 साल से लगातार फरार चल रहा था। सेक्टर 14 इलाके में, उदयपुर के सेक्टर 14 इलाके से गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मनोज साल्वी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है और सामने आया कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है उसके संपर्क में था और उनके लिए हथियार सप्लाई का भी काम करता था। हालांकि अभी इसमें और पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये भी जानकारी सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई से ये मनोज साल्वी वीडियो कॉल पर बात करता था और सोशल मीडिया के मार्फत कुछ टास्क दिए जाते थे, जो कि आगे से आगे सोशल मीडिया के मार्फत दूसरे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचते थे।
इसका काम अभी तक हथियार सप्लाई करना मुख्य रूप से सामने आया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच फिलहाल इससे पूछताछ में जुटी हुई है और वो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में इसके खिलाफ तकरीबन 11 मामले दर्ज होने सामने आए हैं, जो कि गंभीर प्रवृत्ति के है। तो ये आदतन अपराधी है और महज 22 साल का है, लेकिन जानकारी के अनुसार 17 साल की उम्र से ही ये लॉरेंस बिश्नोई की तरह एक बड़ा गुंडा बनना चाहता था और उसी के चलते ये अपराध की इस दुनिया में इसने कदम रखा। हथियार सप्लाई करना इसने अपना मुख्य काम बना लिया था। एक और चीज जहाँ सामने आई, जो कि गोगामेडी हत्याकांड जो हुआ था, उसमें भी इसके पास से एक लोहे का चाकू बरामद हुआ था। तो उस समय भी इसकी संलिप्तता जो है वो सामने आई थी। तो एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी मनोज साल्वी है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे के रूप में इसे गिरफ्तार किया है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रतापगढ़ के पारसोला थाना क्षेत्र से